पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएससी एंट्रेंस। अगर आप सब एमएससी केमिस्ट्री के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, वैसे इसका जो एग्ज़ाम अपडेट है, इसका लास्ट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर है, आप चैनल पर देख सकते हो। और कितना आपको स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको स्पेशल मिलेगा टॉपिक्स के बारे में कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक एनालिसिस मिलेगी बेसिकली लास्ट 5 ईयर्स की, पिछले 5 सालों की यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एनालिसिस मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चा, मैंने जो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें एग्जाम पैटर्न का सारा डिटेल में बता दिया है कि इस एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। बुक्स के बारे में भी मैंने बताया था और आपको स्ट्रेटेजी के बारे में भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सीयू सेट और आपका जो बीएचयू का एग्जाम है उसके बारे में भी आपको ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार जरा चेक कर लेना एग्जाम अपडेट्स में उनके बारे में वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक एनालिसिस। सो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में हो गया था, तो हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक एनालिसिस की कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ 2016, 17, 18 एंड 19 का। उससे पहले अब आप कहोगे कि मैम 2020 का क्या हुआ। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर पीयू सेट का पेपर हुआ ही नहीं था। लास्ट ईयर पीयू सेट का पेपर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इस एग्जाम को पहले एक्सटेंड करते रहे। एक्सटेंड करते करते सितंबर तक आ गए थे कि 9 और 10 सितंबर को इसका एग्जाम कराएंगे, पर क्या हुआ कि लास्ट तक 9 और 10 को भी एग्जाम ना हो पाया और उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी और 10th एंड +2 के बेसिस पर वहां पर एडमिशन लिस्ट स्टार्ट कर दिया, मतलब कट ऑफ जारी कर दिया था वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी मार्क्स। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि 21 का होगा या नहीं होगा, बट आपको फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए बच्चा। तो मैं आपको जो एनालिसिस बताऊंगी वो 16 की, 17 की, 18 की और 19 की, और यहाँ बताऊंगी कि एवरेज मार्क्स कितने मार्क्स का उस पोर्शन से आता है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक एनालिसिस होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। ओके, सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री में 19 की बात करते हैं। 19 में हम अगर देखें तो इक्विलिब्रियम की बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम लिखूंगी तो इसके अंदर मैंने सारे इक्विलिब्रियम को कवर कर लिया बच्चे। मेरे जितने भी इक्विलिब्रियम होंगे उनको मैंने सबको कवर किया है। मेरा चाहे फेज इक्विलिब्रियम है, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम है, चाहे मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम है, सभी इक्विलिब्रियम का 2019 में, सबसे पहले 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में आपका 4 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे मीन्स, ठीक है। उसके बाद 17 की बात करूं तो 17 में जो आपके क्वेश्चन आए हैं इक्विलिब्रियम से, 17 के केस में आपके पास 2 क्वेश्चन आए हैं, और 16 की बात करूंगी तो 16 में आपके पास 2 क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम से। इज दैट क्लियर बच्चा? सभी मैंने इसमें इक्विलिब्रियम को कवर कर लिया है, फेज और जो भी आपके इक्विलिब्रियम है, फेज, केमिकल एंड आयनिक। तो ये मेरा पहला टॉपिक रहा। उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं यहाँ बात करूंगी तो मेरी बात को सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि मैं कंडक्टेंस को भी कवर कर रही हूँ, कंडक्टेंस को भी इसी के अंदर कंसीडर करूंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंडक्टेंस के दोनों के जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस जो आपका कंडक्टेंस टॉपिक होता है, 2016 में आए थे। और अगर इधर बात करें तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं 2 and 3, यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2017 में। और 18 की अगर हम बात करेंगे, 18 आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हो, अलियम केमिस्ट्री पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। मैंने 2016 का पेपर, 17 का, 18 का और 19 का और 15 का पेपर विद आंसर की अपलोड कर रखा है, तो आप खुद भी एनालिसिशन कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे को बच्चों ने कहा था कि मैम एनालिसिशन बता दो, तो मैं इसीलिए यहाँ पर एनालिसिशन आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो कंडक्टेंस से सिर्फ 2 सवाल आए थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 आए थे, तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन आए। और अगर बात करें 19 की तो 19 में जो आपके कंडक्टेंस से 3 क्वेश्चन आए, और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया, तो इधर आपका कंडक्टेंस से 3 और 1 4, यहाँ पर 4 मार्क्स के बनते, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका थर्मो रहेगा। मैं आपको यहीं से आइडिया लगा लेना बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स।
हम किसकी बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, सारे थर्मोडायनेमिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 4 क्वेश्चन इधर आए हैं, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर। इसके अंदर सभी थर्मोडायनेमिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। और अगर इधर बात करें तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का 1 क्वेश्चन आया था, और कारनोट सबसे ज्यादा 18 में कारनोट के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे कारनोट के, और टोटल आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे कारनोट से, थर्मोडायनेमिक से और आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक से। और अगर मैं 17 की बात 17 की बात करती हूँ तो 17 में मेरे पास थर्मोडायनेमिक से 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए। और इधर अपना 16 की बात करेंगे तो 16 में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, और आपका जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है वहां से 1 क्वेश्चन आता है, तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी है। ठीक है, ये आपकी इस तरह से टॉपिक एनालिसिस होती है, बड़ी हेल्पफुल रहती है ये। अगर आप इस तरह से एनालिसिजेशन बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रह जाता है। बट डोंट वरी, मैंने आपके लिए बना दिया, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स। हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की बात। तो अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करती हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स 2019 में, केमिकल काइनेटिक्स 2019 में फोटोकेमिस्ट्री के साथ बात करूंगी मैं। फोटोकेमिस्ट्री के साथ इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन बने थे लास्ट 2019 में। मतलब मैं मिक्स कर रही हूँ, केमिकल काइनेटिक के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री के आए थे, दोनों इकट्ठे आए थे। ठीक है, 18 की बात करेंगे तो 18 में आपके पास केमिकल काइनेटिक से जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आए थे, और फोटोकेमिस्ट्री का नहीं था, डायरेक्ट ही से क्वेश्चन आ गया था। और 17 की अगर हम बात करेंगे तो 17 में आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ओनली 2 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपके ओनली 2 क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। और यहाँ 16 की बात करेंगे तो 16 में आपके केमिकल काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर आपका सिर्फ 1 क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनेगा, ओके, ये हो गया आपका ग्रुप थ्योरी। उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी का सवाल आता है, ऐसा नहीं है, पर मतलब ये है कि कम ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ग्रुप थ्योरी नहीं आती है यू कैन स्किप दिस, आप उसे स्किप कर देना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्रुप थ्योरी से आपके कितने सवाल आए हैं, लास्ट ईयर आपका 1 क्वेश्चन था, उससे पहले 2 आए, 17 में 1 भी नहीं आया, और यहाँ 16 में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसने आपने नाम सुना होगा, एटॉमिक एंड क्वांटम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक एंड क्वांटम। ये आपका बड़ा अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है, देखें ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, 3 क्वेश्चन क्वांटम से आते हैं, 3 क्वेश्चन क्वांटम से और 2 क्वेश्चन आपके जो एटॉमिक वाला पार्ट है वहां से, टोटल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं इधर। अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 में आपके जो क्वांटम से सवाल आए हैं वो कितने सवाल आए हैं बच्चा, 4 सवाल आपके अकेले क्वांटम से आए हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 17 की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास 17 में हमने 17 में 3 क्वेश्चन क्वांटम के हैं, और उसके बाद जो इधर एटॉमिक वाला है वहां से 1 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी 4 ही है। और 16 में बात करूँ तो क्वांटम से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, 16 में क्वांटम से 2 और 3 आपके एटॉमिक से आए थे, तो 5 क्वेश्चन 16 में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल था कैसा था, क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, हाई नहीं आया था। ओके, उसके बाद एटॉमिक एंड क्वांटम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट मेन टॉपिक रहेगा आपका वो क्या है, फिजिकल स्पेक्ट्रा। एक आपका टॉपिक बनता है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल स्पेक्ट्रा, जिसे आप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। दिस इज द फिजिकल स्पेक्ट्रा। उसके बाद एक टॉपिक है आपका सरफेस केमिस्ट्री। अब इसी के अंदर आप 2-3 टॉपिक लिख लेना, सरफेस केमिस्ट्री बोलो या आप एडजॉर्प्शन बोलो, एक ही बात है बच्चे, सरफेस केमिस्ट्री और एडजॉर्प्शन को आप एक कंसिडर करेंगे। और एक आपका टॉपिक रहता है सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, या आप इसे मोल कंसेप्ट के साथ भी लिंक करा सकते हो। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन जिसे आप बोलते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोल कंसेप्ट, वो सब आप इसके अंदर लगा दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एवरेज ही कम रहती है यहाँ से। इसके अलावा आपका कोई और चैप्टर नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, सिर्फ आपका यही सिलेबस रहता है। तो यहाँ से जो फिजिकल स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन आया वो 1 आया था 19 में, और एडजॉर्प्शन से जो सरफेस केमिस्ट्री और एडजॉर्प्शन से लगाऊं तो टोटल 2 क्वेश्चन बने थे आपके। और जो आपका मोल कंसेप्ट है, सॉलिड स्टेट है, तो वहां से और गैसेस स्टेट के मिलाकर आपके टोटल 4 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से थे और 2 क्वेश्चन आपके गैसेस स्टेट से थे। ये तो रही 19 की बात। अगर 18 की बात करूँ तो 18 में आपका सॉलिड स्टेट से, अगेन सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन तो रहते ही आपके, सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन थे आपके और गैसेस स्टेट से 3 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन बने थे। सरफेस केमिस्ट्री और एडजॉर्प्शन का एक भी सवाल एग्जाम में नहीं था, एक भी नहीं था। और अगर फिजिकल स्पेक्ट्रा की बात करूँ तो वहां से आपके 2 क्वेश्चन थे, आप देख भी सकते हो एग्जाम को। उसके बाद आती है बात 2017 की। तो 2017 में सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन आए। और फिजिकल स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करेंगे
तो फिजिकल स्पेक्ट्रा से कोई क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर, फिजिकल स्पेक्ट्रा से नहीं था। बट हाँ, मोल कंसेप्ट से बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। क्वांटिटी ऑफ कार्बन निकालना, सम बेसिक कंसेप्ट जो होता था, और सॉलिड स्टेट से दोनों की मिलाकर 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 आपके सॉलिड स्टेट के थे, 4 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के थे, और बाकी जो था वो सोल्यूशन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, 4 आपके सॉलिड से और 2 आपके यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद 16 की बात करूँ अगर मैं, तो 16 में मेरे पास जो रहा, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, नहीं पहले सॉलिड स्टेट लिख लो। अगेन सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन थे, और जो मोल कंसेप्ट से थे वहां से 2 क्वेश्चन थे, और गैसेस से 2। तो ये आपका 6 मार्क्स का रहा। और एड्सॉर्प्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन एड्सॉर्प्शन से आए, और फिजिकल स्पेक्ट्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से थे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल केमिस्ट्री से ये आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कर ही जाने हैं। अगर आप एक अच्छा चाहते हो कि आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो ये बहुत डीपली एनालिसिस कर रखी है। और अगर मैं इनके एवरेज मार्क्स की बात भी करूँ तो आपको इक्विलिब्रियम करना है 3 to 4 मार्क्स के लिए, आपको आराम से मिल जाएंगे। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री करना है 3 to 4 मार्क्स के लिए। जो थर्मोडायनामिक्स है ये 4 to 5 मार्क्स की रहेगी, ये थोड़ी ज़्यादा आती है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका 3 to 4 मार्क्स के लिए करना है। ग्रुप थ्योरी को आप स्किप कर सकते हो, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, आप ग्रुप थ्योरी को स्किप कर सकते हो, बट क्वांटम को मत करना। क्वांटम आपकी 6 नंबर की आराम से आ जाएगी, क्वांटम प्लस एटॉमिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिकल स्पेक्ट्रा को आप 1 to 2 मार्क्स के लिए लगाकर चलें। और ये वाला जो सेक्शन है आपका सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और आपका लिक्विड स्टेट, इसको जरूर करना। इन तीनों के आपके 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सरफेस केमिस्ट्री और एड्सॉर्प्शन की बात करें तो 2 या 3 नंबर का रहेगा, इससे ज्यादा बहुत ही रेयर आता है ये। तो अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर को मार्क कर दें, रेड कलर से हम उनको इंपॉर्टेंट चैप्टर को मार्क करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो एक ये रहेगा, एटॉमिक एंड क्वांटम केमिस्ट्री, सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट, तीनों गैसेस स्टेट रहेंगी। आपका ये तो पता ही, आपको इक्विलिब्रियम, आपका थर्मोडायनेमिक्स और आपका केमिकल काइनेटिक्स, दिस आर द इंपॉर्टेंट। ये 5 चैप्टर जिनको हाईलाइट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये स्किप करके बाकी करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही 5 चैप्टर हैं जो करने जरूरी है। बाकी को स्किप कर सकते हो 1 मिनट के लिए, बट इन्हें बिल्कुल भी स्किप आप नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट हम कौन सी किसकी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम 19 की बात करेंगे। तो 2019 में मैं पहले टॉपिक लिख देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। मेन ग्रुप, जो आपका मेन ग्रुप रहता है जिसे आप बोलते हो, और मेन ग्रुप में बोरोन। भाई देखो 19 में मेन ग्रुप से अकेला जो बोरन है, कितने सवाल आए थे, बहुत सवाल आते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट आपका एक चैप्टर रहता है जिसके अंदर आपको एस और पी ब्लॉक दोनों कवर करना है। मेन ग्रुप से आता है सवाल आपका। एक जो क्वेश्चन आता है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग से आएगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग से कवर करना है मैक्सिमम अपना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन से रहेगा। सिलेबस बिल्कुल जैम वाला है, ये बिल्कुल जैम वाला सिलेबस है। आप मेरे इस चैनल के जरा चेक करना एक बार, आपको यहीं पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस तो मैंने स्टार्ट करा ही दी है। हर संडे सुबह 10 बजे लाइव आकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगी। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री रहेगी आपकी, प्योरिटिक प्रॉपर्टीज। ओ माय गॉड, अगर आप इस प्योरिटिक प्रॉपर्टीज को नहीं कर रहे हो, मेरा यहाँ पर एक फ्री में सीरीज चलाई है मैंने जर्नल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो बच्चा बहुत नुकसान हो जाएगा। डी ब्लॉक, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डी ब्लॉक। और एक हो गया आपका जो टॉपिक रहेगा इधर बायो इनऑर्गेनिक। हर साल वही मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन पूछना है, हर साल पता नहीं कितनी बार वो क्वेश्चन आ चुका है बायो इनऑर्गेनिक का बच्चे। और उसके बाद तो आपका कोई चैप्टर रहा नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक इसको इकट्ठे लगाना, एफ ब्लॉक से बहुत कम आता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, 2016 की। फॉर द 2016 में बायो इनऑर्गेनिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। 2016 में बायो इनऑर्गेनिक से 4 क्वेश्चन आए। डी एंड एफ ब्लॉक से आपके 4 क्वेश्चन आए। और केमिकल जो पी ब्लॉक है उससे 10 सवाल आए थे 2016 में, 10 क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग से सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और उसका जो दूसरा पोर्शन रहता है, दोनों से 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ। मेटलर्जी से सिर्फ 1 क्वेश्चन। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। और प्योरिटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आपके 3 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपका कुछ रहा, ठीक है, एवरेज जो रहा था। प्योरिटिक प्रॉपर्टीज उधर ही उन्होंने मिक्स कर दिया था, ठीक है। तो ये तो 2016 की बात रही। देखो जो रेशो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे 25-25-25 की रेशो रहती है कि 25 का ऑर्गेनिक, 25 मार्क्स का फिजिकल, 25 का इनऑर्गेनिक, तो वो ऊपर नीचे होती रहती है रेशो, उसका कोई चक्कर नहीं है। पी ब्लॉक 17 में आपका 4 मार्क्स का आया,
केमिकल बॉन्डिंग जो आया आपका वो सिर्फ 1 नंबर का आता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस वक्त आपकी कितनी आई थी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 3 मार्क्स की आई। मेटलर्जी से जो सवाल आया था वो 1 सवाल आया अगेन। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से आपके कितने? 3 क्वेश्चन आए। प्योरिडिक प्रॉपर्टीज से कितने क्वेश्चन आए आपके? 2 क्वेश्चन आए। डी एंड एफ ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन आए और बायो इनऑर्गेनिक से आपके 4 क्वेश्चन आए। तो ये आपका क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं अभी 18 की, 2018 की, बायो इनऑर्गेनिक से 2 क्वेश्चन आए। डी एंड एफ ब्लॉक से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। प्योरिडिक प्रॉपर्टी से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो आपकी ओएमसी होती है वहां से 3 सवाल आए। मेटलर्जी से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपका कोऑर्डिनेशन, अच्छा ये, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग से फिर 2 सवाल आए। और अगर मेन ग्रुप की बात करूँ यानी एस और पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक से 2 थे और एस ब्लॉक से भी 2 थे, तो टोटल 4 क्वेश्चन थे 2018 में। अब बात करेंगे 2019 की। सो वेयर इज द 2019? यस, सो 2019 में पी ब्लॉक से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक से और सारे के सारे सवाल बोरोन के आगे थे। केमिकल बॉन्डिंग से सिर्फ 2 क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन से आपके 3 सवाल थे। मेटलर्जी से भी आपके 3 सवाल थे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन। प्योरिटिक प्रॉपर्टीज का 1 क्वेश्चन। डी एंड एफ ब्लॉक के आपके 6 क्वेश्चन थे। और बायो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो बायो इनऑर्गेनिक में 4 क्वेश्चन थे। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन का वेटेज रहा, ठीक है। ये आपका एनालिसिस है क्वेश्चंस का। तो ये अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं, आपको टॉप पर क्या करना है? देखो, इसको अगर आप स्किप करते हो तो बहुत गलत बात है। आपको ये करना है, आपको 6 से 7 नंबर आराम से देगा ये। केमिकल बॉन्डिंग आपको करना, मतलब इनऑर्गेनिक का क्या होता है कि आपको सब कुछ कवर करके जाना पड़ेगा। आप स्किप कर सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, मेटलर्जी को स्किप कर देना। अच्छा, एक आप चैप्टर स्किप कर सकते हो, बस मेटलर्जी है, बाकी आपको सारा कवर करना है। इजी है, कोई इतना टिपिकल काम नहीं है। ये 3 to 4 मार्क्स ले सकता है आपका। कोऑर्डिनेशन का देखो अभी कम आता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर एग्जाम में आ गया तो पूरा का पूरा यही एग्जाम में आ गया। अकेला कोऑर्डिनेशन भी 10 नंबर का आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ये करना होगा। और मैं इसका कुछ नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि ये चैप्टर करना है, देखो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, ये चैप्टर आपका 3 to 5 मार्क्स लेकर जाएगा। प्योरिटिक प्रॉपर्टीज आप नहीं करोगे तो आपको बाकी कुछ आ ही नहीं सकता इनऑर्गेनिक में। डी एंड एफ आपको 5 से 6 नंबर देकर जाएगा। और बायो इनऑर्गेनिक इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ये आपको 4 to 6 मार्क्स आपको इजिली दे देगा। तो बायो इनऑर्गेनिक, डी एंड एफ, प्योरिटिक यहाँ देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। इनऑर्गेनिक में आपका सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से करना है, ये सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। स्किप करना है तो आप कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं कर सकोगे। अगर कर रहे हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेटलर्जी को कर सकते हो, इसका कोई लिंक नहीं है। जब तक प्योरिटिक आएगा तभी आपको केमिकल आता है, जब केमिकल आएगा तभी मेन ग्रुप आएगा, और मेन ग्रुप से ही आप कोऑर्डिनेशन और अपना ये ओएमसी समझ पाएंगे। बायो इनऑर्गेनिक एक अलग चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नाउ द टाइम फॉर लास्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या रहेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक कम है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पीयू सेट। स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहले मैं टॉपिक लिख देती हूँ बच्चा ऑर्गेनिक के लिए। सबसे पहले आपका बायोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट इज योर बायोमोलिक्यूल्स। बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे बायोमोलिक्यूल से भी आपको। इसी के अंदर आपका नेचुरल प्रोडक्ट लगा लो आप, इस चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल्स में आपका स्टीरोड्स, एल्कोड्स जितने भी हैं। उसके बाद आपकी आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रो में यूवी और एनएमआर तो बहुत जरूरी है। आपका हिट्रो, जो आपका हिट्रोसाइक्लिक है, मैंने पूरा चैप्टर करा दिया हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, हिट्रोसाइक्लिक की पूरी क्लासेस है, कम से कम 7 लेक्चर्स हैं, और वो 7 लेक्चर्स लगा लो, आपका हिट्रोसाइक्लिक कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो भी आती है काफ़ी। आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है, जितने भी आपके रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और आपके क्वेश्चन आते हैं रिएजेंट से, और आपका लास्ट बनता है जीओसी। ये आपके टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना 2016 की। तो 2016, यस, तो 2016 में आपको क्या करना है? सबसे पहले बायोमोलिक्यूल से आपके 2 क्वेश्चन आए। स्पेक्ट्रो में यूवी से तो नहीं आए, आईआर से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, हिट्रोसाइक्लिक से आपके 2 क्वेश्चन आए। स्टीरियो की बात करें, वहां से भी 2 सवाल आए थे। रिएक्शन मैकेनिज्म से 4 सवाल थे। इंटरमीडिएट के 3 सवाल थे। रिएजेंट की अगर बात करूँ तो रिएजेंट में बहुत सारे रिएजेंट थे, मतलब अलग अलग वैसे तो वो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर रिएजेंट का सवाल बन रहा है। रिएजेंट से भी आपके 3 सवाल थे। और जीओसी की बात करूँ तो जीओसी से आपका सिर्फ 1 सवाल था 2016 में। मतलब अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हो
ये चैप्टर कवर कर लेते हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक बात और कि अगर आप ऑर्गेनिक को ऐसे नहीं करना चाहते तो जो PU सेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक को कर लो, जैसे वहाँ पर हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन से सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखो, अब मैं बताती हूँ आपको 2017 में बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन, पर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सुनना ध्यान से, IR से 2 क्वेश्चन आए, UV से 2 क्वेश्चन आए और NMR से 3। तो कितने हो गए? 3 और 4 7, टोटल आपके 7 क्वेश्चन आते हैं 2017 में। हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से सिर्फ आपका 1 क्वेश्चन आता है। स्टीरियो की बात करूँ तो स्टीरियो से आपके 3 क्वेश्चन आए। रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म से 5 क्वेश्चन आए हैं। और रिएजेंट के रिएक्शन इंटरमीडिएट, देयर इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे आपका नाइट्रीन से सवाल आया था इस बार, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाइट्रीन का क्वेश्चन आया था, नाइट्रीन में आपका सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। और रिएजेंट की बात करूँ तो आपका 4 मार्क्स का रहा और GOC से आपके 3 सवाल आए। तो 2018 की बात करते हैं। 2018 में अच्छा एक चैप्टर और है इसमें ना, वो लिख लेना, वो आता है कभी कभी, जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर को कर लेना, मैं उसका कोई वेटेज नहीं बताऊंगी, बट आप इस चैप्टर को कर लेना अगर आपके पास टाइम हुआ, ठीक है। उसके बाद 18 की बात करें तो पॉलीमर ही मैं वही देखा मैंने सबसे ऊपर, पॉलीमर 2 मार्क्स का लिख रखा था। एंड बायोमोलिक्यूल ऑल्सो अगेन 2, बायोमोलिक्यूल्स आपका 2 ही नंबर का आया। IR आपकी 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी आई है। नेम रिएक्शन से सवाल आया आपका 1 नंबर का, नेम रिएक्शन का लिखा नहीं पर एक ही क्वेश्चन आया था 2018 में। GOC से आपका 1 क्वेश्चन आया हुआ है और रिएक्शन इंटरमीडिएट से 3 क्वेश्चन है, वेयर इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, 3 क्वेश्चन है। स्टीरियो से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, हिट्रोसाइक्लिक का 3 और रिएक्शन मैकेनिज्म का 1 क्वेश्चन है। रिएजेंट के अगेन आपके 4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 19 के एनालिसिस करेंगे। सो देयर इज योर 19 एनालिसिस। 19 में बायोमोलिक्यूल में 2, 2020 की तो हो नहीं सकी क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ था। स्टीरियो की बात करूँ तो 1 क्वेश्चन, हिट्रो की बात करूंगी तो हिट्रो से 2 सवाल थे। अरे स्पेक्ट्रो है ये, सॉरी बच्चा ये स्पेक्ट्रो है, स्पेक्ट्रो नहीं, ये गलत हो गया। स्टीरियो से 1 था, स्पेक्ट्रो के हैं IR का, NMR का और UV का। UV के 2 हैं, IR का 1 है और NMR के 2 हैं, 2 और 2 और 1 5, तो टोटल 5 क्वेश्चन थे स्पेक्ट्रो के। रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 सवाल हैं अगेन। रिएजेंट के कितने, रिएक्शन इंटरमीडिएट के 2 क्वेश्चन, रिएजेंट के 1 एंड द GOC नो क्वेश्चन, GOC का एक भी सवाल नहीं था। तो आपको एवरेज से अगर देखी बात करें, अगर हम एवरेज की भी बात करें तो आपको कर जानी पड़ेगी। आपको बायोमोलिक्यूल करना है 2 मार्क्स ही दे सकता है ये आपको, स्पेक्ट्रो तो कंफर्म करके जानी है आपको, UV भी करनी है, IR भी करनी है, NMR भी करनी है, आपको बड़े अच्छे से ये कर जानी है। हिट्रोसाइक्लिक की बात करें तो हिट्रोसाइक्लिक आपको मेरी ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जितना मैंने प्लेलिस्ट में लिखवाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये भी आपको करना है। आप अगर स्किप करने की बात करोगे तो मैंने वही कहा था कि पॉलीमर को स्किप कर देना, आपको GOC भी करना है, रिएजेंट भी, कोई वेटेज नहीं मायने रखेगी क्योंकि जब तक GOC नहीं आता तब तक आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो, हिट्रो ये कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसा मेरा मानना है कि पहले 2 जो चैप्टर है, एक तो आपका बायोमोलिक्यूल और स्पेक्ट्रो, सबसे पहले आप ये खत्म करो, उसके बाद आप इन चैप्टर को जरूर करना। ये चैप्टर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनिक को क्रैक करना। तो ये तो रही मेरी एग्जाम की एनालिसिस। अगर आपको एग्जाम की एनालिसिस अच्छी लगी है और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को साथ साथ बता दिया है, जिसका ज़्यादा वेटेज वो हर बार देख सकते हो कि हर बार कौन रिपीट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार एलियम केमिस्ट्री पर आए हैं। और अगर आप मेरे को कहोगे कि मैम आपको 2016, 2017 और 18, 19 और इधर आपका 15 का अगर आपको एग्जाम चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उस टेलीग्राम के ग्रुप में से आपको इन पेपर मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम के ग्रुप से पेपर मिल जाएगा, अलका कैंप्स के नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, और आंसर की के साथ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको उनका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे लिख देना, मैं उनका सोल्यूशन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और इसका पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह देख लेना। अगेन थैंक यू।